देखिए सबसे बार बार मैं एक बात कह रही हूँ, कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करने लगी, साथ में काम करती थी, उनका अफेयर हुआ, या अब उसने शादी के लिए उसने जिद बनाई कि हाँ मुझे शादी करनी, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है। कोई भी व्यक्ति, अगर दो कपल्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, फाइनल उनको ये लगता है कि हमें सेटल होना चाहिए लाइफ में। लेकिन आप उस मानसिकता की बात बार बार मैं कहती हूँ, ये जिहादी मानसिकता, ये कट्टर सोच देश में पनप रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। अरे भैया तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम मत करो, तो मना कर देते, तुम वापस मुंबई चले जाते, तुम वापस अपने कट्टर जिहाद परिवार में चले जाते। लेकिन एक बेटी के 35 टुकड़े करने के बाद 18 दिन तक तुम शव को जगह जगह ठिकाने लगा रहे हो, तुम वो तो ना करते। तो वो जो हम लोग बार बार कहते हैं कि गजवाए हिंद और लव जिहाद जैसी चीज है भारत में, जिसको लोग नहीं मानते, जो सेक्युलर लोग हैं वो नहीं मानते, हम तो मानते, क्योंकि उस घर के नीचे खड़े हैं जहां उस लड़की के शव के जो 35 टुकड़े किए गए। तो ठीक है, मैं कह रही हूँ कि वो उससे गलती हुई, वो वापस यहाँ आ गई, वो अपने परिवार को बताती रही, कुछ दिनों तक उसके माँ बाप से बात नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ, आफ्ताब जैसे जिहादी को ये राइट किसने दिया कि आप किसी लड़की की बॉडी के 18 टुकड़े काट देंगे ना? अकेली श्रद्धा नहीं थी प्रीति पांडे जिसके साथ उसके संबंध थे, बाकी लड़कियों के साथ भी उसके संबंध थे। ये बात सामने आई, ये बात कहीं ना कहीं श्रद्धा को इस बात का शक हो गया था, और यही कारण है कि उसने ये पूरी प्लानिंग की। बिल्कुल, और ये कट्टर मानसिकता ही है नैथानी जी, ये सिर्फ कट्टर सोच है, जिहादी सोच है जो हमारे आसपास है। हमें यही नहीं पता कि हमारे आसपास जो लोग हैं उसमें से कौन आफ्ताब निकल जाएगा, या कौन ऐसा है जिसके वे परवरिश का भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं तो बार बार ये कहती आई हूँ। लेकिन एक मैसेज नैथानी जी मैं बेटियों को जरूर देना चाहूंगी। आफ्ताब के बारे में बात करें, इसके पहले हम लोग बेटियों के बारे में बात करें कि आपकी किससे दोस्ती हो रही है। वो कोई जिहादी तो नहीं है, वो हाथ में वो टीका चंदन लगा के, नाम बदल के, धर्म छिपा के आपसे दोस्ती नहीं कर रहा है, और इसके बाद आपके वो 35 टुकड़े नहीं करेगा। ये बेटियों को भी अलर्ट होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो अगली बारी हमारी आपकी होगी, हमें नहीं पता कौन सा आफ्ताब हमारे बीच वो नाम बदल के या नाम छिपा के या बहुत सच्चा प्रेमी बन के हमारे बीच बैठा होगा। ठीक है, वेद भूषण जी भी हम हमारे साथ हैं। वेद भूषण जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको सुन रही थी, उस सीरीज का जिक्र आप भी यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी सामने यहाँ पर आए। लेकिन एक वो जो क्रिमिनल मानसिकता, जो कि डॉक्टर कक्कर से भी मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि ये तो एक प्रवृत्ति होती है ना, तो यही कारण है कि हम और आप तो नहीं देख पाते इस तरह की सीरीज, या हम तो सोचते भी नहीं है कि हम इस तरह की सीरीज को खोजे ही क्यों, सर्च ही क्यों करें। हिमानी देखिए, पर्पस सीरीज देखने का केवल यही नहीं था कि बॉडी को चॉप करना है, उसका पर्पस था कि एविडेंसेस को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उसकी डेड बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। क्योंकि जहां हम खड़े हुए हैं, जहां फ्लैट्स बने हुए हैं या इस तरह के फ्लैट्स हैं कि एक फ्लैट में क्या हो रहा है, दूसरे फ्लैट को किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये साउथ दिल्ली छतरपुर का इलाका है। नॉर्मली सब अपने काम में, अपने बिजनेस कारोबार में बिजी रहते हैं। सामने ही बिल्कुल दीवार के तरफ दूसरी साइड में जंगल है, तो उसने टोपोग्राफी को पूरा स्टडी किया कि मैं पकड़ में ना आ पाऊं। टेक्सचर जो सीरीज थी उसने लर्न किया कि कैसे बड़े फ्रिज के अंदर डेड बॉडी को रखा जाए लंबे समय तक, किस तरह से जो उसकी स्मेल है, क्योंकि डेड बॉडी की स्मेल ऐसी होती है कि एकदम बहुत दूर तक पहुंचती है। उसको दबाने के लिए तमाम तरह के सेंट्स और अगरबत्ती का इस्तेमाल किया गया। पूरा एक साइंटिफिक तरीके से उसने उसको अंजाम दिया अपनी वारदात को। जो उसके मानसिक जो स्थिति थी वो तो वही जानता होगा क्यों उसने ऐसा किया। अभी प्रीति बता रही थी क्योंकि उनके यहाँ एक आम बात है काटना पीटना, और ये एक ट्रेंड शेफ था। शेफ के लिए बॉडी को थोड़ी देर के अंदर, सेकंडों के अंदर चॉप कर देना बहुत आसान है। आपने मीट की दुकानों पर देखा होगा कितने बड़े बड़े जानवर को थोड़ी देर के अंदर कट पीस करके रख देते हैं। तो उसी जहनियत के तरह, उसी मानसिकता के तहत आफ्ताब ने श्रद्धा को जगह जगह काट कर उसको पैक करके धीरे धीरे करके कि किसी को कॉलोनी में, किसी को मोहल्ले में शक ना हो और वो पकड़ में ना आए, एविडेंस ना क्रिएट हो पाए, और उसके बाद में इस फ्लैट को छोड़कर चले जाता है। परंतु वो बच नहीं पाएगा क्योंकि इस तरह के तमाम एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल है। चूंकि सीसीटीवी खगाले जाएंगे, उसके मोबाइल के डाटास खगाला जाएगा और तमाम